गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एसएसजी एवं अग्निवीर की परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न को देखेंगे फ्रेंड्स, जो जीके जीएस से संबंधित होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। वीडियो को लाइक करते चलें फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर खाली स्थान दिया के अनुसार मापा जाता है। किसके अनुसार मापा जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया राष्ट्रीय आय, ऑप्शन बी में दिया गया मासिक पारिवारिक आय, ऑप्शन सी में दिया गरीबी रेखा से ऊपर उठाए गए लोगों की संख्या, और ऑप्शन डी में दिया गया है औद्योगिक विकास। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है, निम्नलिखित किस पंचवर्षीय योजना को रणनीतिक रूप से हरित क्रांति से जोड़ा जा सकता है? ऑप्शन ए में दिया गया दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी में दिया गया सातवीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी में दिया गया चौथी पंचवर्षीय योजना, और ऑप्शन डी में दिया गया छठी पंचवर्षीय योजना। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोत्तथ पर्वत है, यानी कि ब्लैक माउंटेन है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है वॉर्जेंस, ऑप्शन बी में दिया गया है ब्लैक फॉरेस्ट, ऑप्शन सी में दिया है सियरा नेवादा, और ऑप्शन डी में दिया गया है सही विकल्प नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, बुर्जिल दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में दिया गया हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया गया जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी में दिया गया सिक्किम, और ऑप्शन डी में दिया गया है उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन ए में दिया गया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, ऑप्शन बी में दिया है अशोक के, ऑप्शन सी में दिया है चंद्रगुप्त मौर्य के, और ऑप्शन डी में दिया गया राजा कनक के। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि जो 1809 में हुआ था, उससे ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रंजीत सिंह के पास किसे भेजा था? ऑप्शन ए में दिया गया रॉबर्ट रिबर्ट को, ऑप्शन बी में दिया गया है जोशुआ चाइल्ड को, ऑप्शन सी में दिया गया आउटर लोनी को, और ऑप्शन डी में दिया गया चार्ल्स मेटकॉफ को। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि चार्ल्स मेटकॉफ को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, एस वालचंदर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए में दिया गया सितार, ऑप्शन बी में दिया गया संतूर, ऑप्शन सी में दिया है वीणा, और ऑप्शन डी में दिया गया है सारंगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका संतूर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा संतूर। सॉरी फ्रेंड्स, 7 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बीना। बीना से संबंधित थे एस बालचंदर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को स्थापित करने की नीति अपनाई? ऑप्शन ए में दिया गया कार्यकारिणी कमेटी 1937, ऑप्शन बी में दिया गया कार्यकारिणी कमेटी 1942, ऑप्शन सी में दिया गया कार्यकारिणी कमेटी 1945, और ऑप्शन डी में दिया गया है कार्यकारिणी कमेटी 1946। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि कार्यकारिणी कमेटी 1937। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था?
ऑप्शन ए में दिया गया 1807 से 1808, ऑप्शन बी में दिया 1820, ऑप्शन सी में दिया 1858 से 1859 और ऑप्शन डी में दिया 1889। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1820। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है श्रीलंका में सबसे पुरानी खेती किसके रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया लदांग, ऑप्शन बी में दिया गया चेना, ऑप्शन सी में दिया गया सुमिंग और ऑप्शन डी में दिया गया है तमाराई। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि चेना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है एक न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। एक जो न्यूट्रॉन होता है फ्रेंड्स उस पर कौन सा आवेश होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है धन आवेश, ऑप्शन बी में दिया है ऋण आवेश, ऑप्शन सी में दिया है कोई आवेश नहीं और ऑप्शन डी में दिया है कोई विकल्प सही नहीं है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि कोई आवेश नहीं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है एस्टर मृदु गंध वाले पदार्थ होते हैं। ऑप्शन दो में दिया गया है कथन है फ्रेंड्स, कथन 2 दिया है कि एस्टर का उपयोग इत्र बनाने में होता है। ऑप्शन और 3 कथन में दिया गया है कि एस्टर का प्रक्रियात्मक समूह ROR है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया केवल ए तथा 2, ऑप्शन बी में दिया केवल 1 तथा 2, ऑप्शन सी में दिया गया केवल 2 तथा 3 और ऑप्शन डी में दिया गया है 2 तथा 3 यानी कि सभी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी केवल 1 तथा 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मुख्यतः मौलिक अधिकारों से संबंधित है जो कि भारतीय संविधान के किस भाग में दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया भाग 1, ऑप्शन 2 में दिया भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि भाग 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है भारतीय संविधान के 22 भागों में से जो संविधान के गठन के समय थे उनमें से हटाया गया एकमात्र भाग है। कौन सा भाग जो हटाया गया फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया गया भाग 5, ऑप्शन बी में दिया भाग 6, ऑप्शन सी में दिया भाग 7 और ऑप्शन डी में दिया भाग 8। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि भाग 7 को हटाया गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है मुंह, त्वचा, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का स्तर, फेफड़ों की कृपिका तथा वृक्कीय नली आदि सभी किस प्रकार के घटक से बने होते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है एपिथेलियमी ऊतक, ऑप्शन बी में दिया है संयोजी ऊतक, ऑप्शन सी में दिया है पेशीय ऊतक और ऑप्शन डी में दिया गया है तंत्रिका ऊतक। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि एपिथेलियमी ऊतक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण में विभिन्न स्तरों पर उप समूहों की सही व्यवस्था दर्शाता है। ऑप्शन ए में दिया गया जगत, फाइलम, वर्ग, गण, कुल, वंश आदि, ऑप्शन बी में दिया गया जगत, गण, वर्ग, कुल, वंश, जाति, फाइलम, ऑप्शन सी में दिया है जगत, फाइलम, गण, वंश, जाति, वर्ग, कुल और ऑप्शन डी में दिया गया फाइलम, जगत, वर्ग, गण, वंश, कुल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी यानी कि फाइलम, जगत, वर्ग, गण, वंश, कुल और जाति। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। ऑप्शन ए में दिया गया है इजारादारी, ऑप्शन बी में दिया गया 3 कठिया, ऑप्शन सी में दिया गया
जन्मिस, और ऑप्शन डी में दिया गया है कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 3 काठिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है भारी ब्रह्मांडीय कणों का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित किए जाने वाले बैलून जनित उपकरण का क्या नाम है? ऑप्शन ए में दिया गया सुपर लंबा, ऑप्शन बी में दिया गया सुपर टाइगर, ऑप्शन सी में दिया गया सुपर लायन, और ऑप्शन डी में दिया गया सुपर मामा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि सुपर टाइगर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया संथाल, ऑप्शन बी में दिया गया कच्छा नागा, ऑप्शन सी में दिया गया है कोल, और ऑप्शन डी में दिया गया बिरसा मुंडा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका बिरसा मुंडा, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है मुंगेर का बढ़िया टयल विरोध का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए में दिया गया है वकास्त भूमि की वापसी की मांग, ऑप्शन बी में दिया गया है मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, ऑप्शन सी में दिया जमींदारी प्रथा की समाप्ति, और ऑप्शन डी में दिया है वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि वकास्त भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है किसी वस्तु पर 200 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें 4 मीटर का विस्थापन होता है, तो किए गए कार्य की गणना जूल में करना है। तो क्या होगा जूल में फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया है 40, ऑप्शन बी में दिया गया है 500, ऑप्शन सी में दिया गया है 80, और ऑप्शन डी में दिया गया है 800 जूल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी, यानी कि 800 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है किस पदार्थ का खाली स्थान दिया गया है, क्या उसके एकांक आयतन को के द्रव्यमान को कहते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया गया घनत्व, ऑप्शन बी में दिया गया श्यानता, ऑप्शन सी में दिया गया संरंभरता, ऑप्शन डी में दिया गया दीप्ति, यानी कि प्रकाश। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए, यानी कि घनत्व, यानी किसी पदार्थ का घनत्व उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए में दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी में दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी में दिया गया नाइट्रिक ऑक्साइड, और ऑप्शन डी में दिया गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि पेट्रोल तथा डीजल के द्वारा जो भी वाहन चलता है फ्रेंड्स उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? ऑप्शन ए में दिया गया 1911 में, ऑप्शन बी में दिया 1912 में, ऑप्शन सी में दिया 1913 में, ऑप्शन डी में दिया गया 1914 में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1912 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खाली स्थान दिया गया एक स्थिति होती है जो हम किसी पृष्ठ पर पाठ्य को स्थापित और संरेखित करने के लिए निर्धारित करते हैं। क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है स्टैंडर्ड टूल बार, ऑप्शन बी में दिया गया व्यू बटन्स, ऑप्शन सी में दिया गया फॉर्मेटिंग टूल बार, और ऑप्शन डी में दिया गया टैब स्टॉप। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि टैब स्टॉप। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में 25 प्रश्न थे। आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेवा यहीं पे समाप्त। जय हिंद, जय भारत।